नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर करने की मांग को लेकर 4 अगस्त को कोरियावास से नारनौल जिला मुख्यालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। आज इसी ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी सियासत की बात करेंगे। हम इसे सियासी मार्च भी कह सकते हैं, लेकिन इस सियासत के पीछे जनभावना भी जुड़ी हुई है। इस मार्च की विशेष बात यह रही कि यहाँ पर राव तुलाराम का ही नहीं बल्कि राव इंद्रजीत परिवार का भी जमकर गुणगान किया गया। जबकि नांगल चौधरी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इन प्रदर्शनकारियों से जुड़ी कुछ वीडियो सुनवाते हैं। पंचायतों ने 101 ट्रैक्टरों के साथ में अपना समर्थन दिया कोरियावास पंचायत को, और कोरियावास मेडिकल कॉलेज से लेके और लघु सचिवालय नारनौल तक ट्रैक्टरों से आए हैं। ट्रैक्टर किसान की पहचान है। सरकार ने जमीन ले ली, हमारी जमीन छीन ली। गांव चाहता है, इलाका ये चाहता है कि मेडिकल कॉलेज कोरियावास का नाम राव तुलाराम जी के नाम से हो। सरकार की कानों पे जू नहीं रहेगा, लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार अब की बार तो 100 ट्रैक्टरों के साथ आए, अगली बार 1000 ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। अब की बार तो रोक लिया, लेकिन अगली बार हम रुकेंगे नहीं, बैरिकेड तोड़ के लघु सचिवालय के अंदर घुसेंगे। साथ साथ हमारी भैंस, भेड़, बकरी, छोटा सब यहाँ लाके बांधेंगे, क्योंकि जमीन तो ले ली सरकार ने। जब हमारा स्वाभिमान नहीं दे सकती सरकार, तो उस जमीन का उस मेडिकल कॉलेज का हम करेंगे क्या? दोस्तों, आप प्रदर्शनकारियों की भाषा से बहुत कुछ समझ चुके होंगे। डॉक्टर अभय सिंह के खिलाफ निजी चैनलों पर भी जमकर आग उगली गई और राव इंद्रजीत का जमकर गुणगान किया गया। हालांकि मार्च में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा का स्तर अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था डॉक्टर अभय सिंह इस मामले में बड़ी रुकावट है। अगर यह बात सच है तो फिर डॉक्टर अभय सिंह चुनाव हार कर भी बड़ी ताकत बने हुए हैं, मगर हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि महर्षि चौहान के नाम पर कॉलेज का नामकरण भाजपा के बड़े नेताओं के कहने पर हुआ, डॉक्टर अभय सिंह के कहने पर नहीं। यह बात मानी जा सकती है कि डॉक्टर अभय सिंह पार्टी के उन बड़े नेताओं के फैसले के साथ खड़े हों या उन्हें अपने कंधों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हों, जिन्होंने महर्षि चौहान के नाम को आगे किया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का जमीन छीनने व ताला जड़ने जैसी बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि जमीन पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है, लेकिन शहीद राव तुलाराम के नाम की पैरवी करना उनका हक है। जब सैकड़ों पंचायतें और कोरियावास गांव ये चाहता है कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम पर हो, तो सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान एक अच्छा सुझाव यह भी सामने आया कि ढोसी पर्वत पर किसी परियोजना का या निर्माण का नाम महर्षि चौहान ऋषि के नाम पर किया जाए और मेडिकल कॉलेज को राव तुलाराम का नाम दे दिया जाए। अगर निजी चैनल से बातचीत में कुछ लोग मनोहर लाल, नायब सैनी व डॉक्टर अभय सिंह पर निशाना साध रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनके राव साहब की बात नहीं मान रही है। हालांकि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर यह कहा था कि उनकी मांग पर सरकार विचार करेगी, लेकिन जब आरती के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इस पर विचार नहीं होगा तो कब होगा? अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव ही इसमें रुकावट है, तो राव इंद्रजीत व आरती सिंह राव क्या कर रहे हैं? उन्हें इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब मामला भाजपा बनाम भाजपा हो रहा है। एक राव इंद्रजीत वाली भाजपा हो गई, तो दूसरे पक्ष में डॉक्टर अभय सिंह हो गए। हमें लगता है कि दूसरे पक्ष में डॉक्टर अभय सिंह को रखकर प्रदर्शनकारी उन्हें जीरो नहीं बल्कि हीरो बना रहे हैं। सवाल यह है कि राज्य सरकार चाहे तो क्या डॉक्टर अभय सिंह इसमें रुकावट बन सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर यह बात दोहरा दें कि 700 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से तैयार हुए 800 बेड के कॉलेज में 1 मई से ओपीडी शुरू हो चुकी है। जब 5 मई को इसमें मुख्य गेट पर महर्षि चौहान ऋषि का नाम लिखा गया था, तब से बात बिगड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 मई की सुबह जब ग्रामीणों ने महर्षि चौहान का नाम देखा तो जमकर हंगामा हुआ। उसी दिन से ग्रामीण यहाँ के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।